हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जब हम किसी वित्तीय संपत्ति की खरीद इस उम्मीद से करते हैं कि भविष्य में हमें उससे लाभ मिलेगा तो वह निवेश इन्वेस्टमेंट कहलाता है। निवेश करना यानी कि अपने पैसे या अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों को भविष्य में लाभ प्राप्त करने की इच्छा से आवंटित करना। दोस्तों निवेश क्या है? एक निवेश एक संपत्ति या वस्तु है जो आय या प्रशंसा पैदा करने के लक्ष्य के साथ हासिल की जाती है। एक आर्थिक अर्थ में एक निवेश उन वस्तुओं की खरीद है जो आज उपभोग नहीं किए जाते हैं लेकिन भविष्य में धन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों वित्त में एक निवेश एक मौद्रिक संपत्ति है जिसे इस विचार के साथ खरीदा जाता है कि परिसंपत्ति भविष्य में आय प्रदान करेगी या बाद में लाभ के लिए उच्च कीमत पर बेची जाएगी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट को समझना। निवेश एक परियोजना को शुरू करने या विस्तार करने के लिए काम करने के लिए पैसा लगा रहा है या एक परिसंपत्ति या ब्याज खरीदने के लिए जहां उन निधियों को काम पर रखा जाता है। समय के साथ आय और लक्ष्य में वृद्धि के साथ शब्द निवेश भविष्य की आय उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी तंत्र को संदर्भित कर सकता है। दोस्तों वित्तीय अर्थों में इसमें कई अन्य लोगों के बीच बॉन्ड, स्टॉक या रियल एस्टेट संपत्ति की खरीद शामिल है। दोस्तों इसके अतिरिक्त एक निर्मित भवन या वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सुविधा को निवेश के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी निवेश के रूप में देखा जा सकता है। भविष्य के राजस्व को बढ़ाने की उम्मीद में एक कार्रवाई करना भी एक निवेश माना जा सकता है। दोस्तों उदाहरण के लिए जब अतिरिक्त शिक्षा का चयन करना है तो लक्ष्य अक्सर ज्ञान बढ़ाने और अंततः अधिक आय पैदा करने की उम्मीद में कौशल में सुधार करना है, क्योंकि निवेश भविष्य की वृद्धि या आय की ओर उन्मुख है। ऐसे मामले में निवेश से जुड़ा जोखिम है कि यह बाहर पैन नहीं करता है या कम गिरता है। मिसाल के तौर पर ऐसी कंपनी में निवेश करना जो दिवालिया हो जाना या ऐसी परियोजना जो विफल हो जाए या वह है जो निवेश को बचत से अलग करता है। दोस्तों बचत भविष्य के उपयोग के लिए पैसा जमा कर रहा है जो जोखिम में नहीं, जबकि निवेश भविष्य के लाभ के लिए काम करने के लिए पैसा लगा रहा है और कुछ जोखिम को बढ़ाता है। दोस्तों निवेश करने से पहले हमें निवेश के बारे में जानकारी करनी चाहिए कि हम निवेश किस जगह कर रहे हैं। किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक में कभी भी निवेश करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी कर लेना चाहिए। दोस्तों अब हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट, निवेश के प्रकार। दोस्तों इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दोस्तों स्वायत्त निवेश, यह एक ऐसा निवेश है जो आय में वृद्धि या घटाव के साथ नहीं बदलता। स्वायत्त निवेश कहलाता है या संदर्भित करता है उन निवेश को जो घर, सार्वजनिक इमारत, सड़क और अन्य भूमि का रूप व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाता है। इस तरह का निवेश आमतौर पर सरकार करती है। दोस्तों दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड निवेश, वह निवेश जो आय इनकम में बदलाव के साथ बदलता रहता है इंड्यूस्ड निवेश इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इस प्रकार का निवेश सकारात्मक रूप से आय के स्तर से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात अधिक आय स्रोत के समय अधिक निवेश किया जाता है और कम आय स्रोत के समय कम निवेश किया जाता है। दोस्तों तीसरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वित्तीय निवेश, वित्तीय उपकरणों में किए जाने वाले निवेश को हम वित्तीय निवेश कहते हैं, जैसे कि नए और पुराने शेयर्स, बॉन्ड इत्यादि। ध्यान रहे कि मौजूदा उपकरणों जैसे पुराने शेयर या पुराने बॉन्ड्स के खरीद के लिए प्रयोग किया जाने वाला धन निवेश नहीं कहलाता है। दोस्तों चौथा वास्तविक निवेश, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो निवेश औद्योगिक संयंत्र तथा औद्योगिक उपकरणों, सार्वजनिक उपयोगिताओं के खरीद जैसे स्कूल, रोड, रेलवे इत्यादि में किया जाए, वास्तविक निवेश कहलाता है। इसका सीधा असर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर पड़ता है। दोस्तों पांचवा प्लान निवेश। दोस्तों प्लान निवेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक योजना के तहत एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ अगर निवेश किया जाए तो वह प्लान निवेश कहलाएगा। दोस्तों इसे इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। दोस्तों जब हम कोई भी निवेश करने से पहले प्लानिंग करते हैं तो उसको प्लान इन्वेस्टमेंट में ही कहा जा सकता है। दोस्तों अब छठा अनप्लान निवेश,
जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा निवेश जो किसी योजना के साथ न किया जाए अनप्लान्ड निवेश कहलाता है। इस निवेश के अंतर्गत निवेशक का कोई विशेष लक्ष्य हो ऐसा अनिवार्य नहीं होता है दोस्तों। सातवां, टोटल इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश। धनराशि का पूरा हिस्सा जो नई संपत्ति के निर्माण में लगाया जाए, जैसे कार्यशाला एवं यंत्र, कारखाना तथा इमारत, कुल निवेश के श्रेणी में आता है दोस्तों इसे टोटल इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश कहा जाता है। आठवां, शुद्ध निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत आमतौर पर 1 साल या उससे अधिक कुल निवेश को अगर कुल पूंजी से हटा दिया जाए तो जो रकम बचेगी उसे सिद्ध निवेश कहा जाएगा दोस्तों। आमतौर पर लोगों को लगता है कि निवेश करना बहुत ही जटिल काम है दोस्तों, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हमें निवेश के बारे में अच्छी जानकारी हो, जिस जगह हम निवेश करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी हो, हम प्लानिंग के साथ निवेश करें तो दोस्तों आप देखेंगे कि निवेश करना बहुत ही आसान काम है दोस्तों। परंतु इसकी सही जानकारी ना होने की वजह से हमको लगता है कि निवेश करना एक पेचीदा काम है दोस्तों। परंतु इसकी सही जानकारी के साथ आप अपने आवश्यकता अनुसार सही जगह निवेश कर सकते हैं दोस्तों आशा करता हूँ कि ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।